ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 12 मासों के दिव्य संबंधी व्रतों और आवश्यक कर्तव्यों का निरूपण। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं आपको द्वितीया के व्रत बतलाता हूँ, जिनका भक्तिपूर्वक पालन करके मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। श्रेष्ठ शुक्ला द्वितीया को ब्राह्मणी शक्ति के साथ ब्रह्मा जी का अविष्य पात्र तथा गढ़ आदि से पूजन करके व्रती पुरुष संपूर्ण योग्य का फल पाता है और समस्त मनोवांछित कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म पद प्राप्त करता है। विप्र, इस दिन सायकाल हुए बाल चंद्रमा का पूजन करने से भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, अथवा उस दिन भक्तिपूर्वक अश्विनी कुमारों की इतने पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को सोने और शांति के नेत्रों का दान करे। इस व्रत में दही अथवा घी से प्राण यात्रा निर्वाह किया जाता है। देवजंत्र 12 वर्षों तक नेत्रव्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य पृथ्वी का अधिपति होता है। वैशाख शुक्ल द्वितीया को सप्तदान युक्त कलश के ऊपर विष्णु रूपी ब्रह्मा का विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य मनोवांछित भोग भोगने के 50 विष्णु लोक प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को संपूर्ण भुवनों के अधिपति ब्राह्मण स्वरूप भगवान भास्कर का विधि पूर्वक पूजन करके जो भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह सूर्य काल में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो पुष्पी नक्षत्र से मुक्त द्वितीया तिथि आती है, उसमें सुभद्रा देवी के साथ श्री बलराम और श्री कृष्ण को रथ पर बिठाकर व्रती पुरुष ब्राह्मण आदि के साथ नगर आदि में भ्रमण करावे और किसी जलाशय के निकट जाकर बड़ा भारी उत्सव मनावे। तदंतर देवी गरों को विधि पूर्वक पुण्य मंदिर में विराजमान करके उक्त व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावे। श्रावण कृष्ण द्वितीया प्रजापति विश्वकर्मा शयन करते हैं, अतः वह पुण्य में विधि भी असुन्नयसन नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन अपनी शक्ति के साथ शैया पर शयन किए हुए नारायण स्वरूप चतुर्मुख ब्रह्मा जी की पूजा करके उन जगदीश्वर को प्रणाम करे। तदंतर सारे काल में चंद्रमा के लिए अर्घ्यदान भी आवश्यक बताया गया, जो संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला है। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को इंद्र रूपधारी जगत दाता ब्रह्मा की विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो पुण्य में द्वितीया तिथि आती है, उसमें दिया हुआ दान अनंत फल देने वाला कहा गया है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को पूर्व काल में यमुना जी ने यमराज को अपने घर भोजन कराया था, इसीलिए यह यम द्वितीया कहलाती है। इसमें बहन के घर भोजन करना पुष्टि व्रत बताया गया, अर्थ बहन को उस दिन वस्त्र और आभूषण देने चाहिए। उस तिथि को जो बहन के साथ इस लोक में भोजन करता है वह सर्वोत्तम रतन धन और धान्य पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया को श्राद्ध के द्वारा पितरों का पूजन करने वाला पुरुष पौत्र सहित आरोग्य लाभ करता है। पौष शुक्ल द्वितीया को गाय के सींग में लिए हुए जल के द्वारा मार्जन करना और संध्या काल में बाल चंद्रमा का दर्शन करना मनुष्यों के लिए संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो अविश्वास भोजन करके इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर अर्घ्य दान तथा घर से पुष्प आदि से बालचंद्र का पूजन करता है, वह धर्म काम और अर्थ की सिद्धि लाभ करता है। माघ शुक्ला द्वितीया को भानु रूपी प्रजापति की विधि पूर्वक अर्चना करके लाल फूल और लाल चंदन आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार सोने की सर्व मूर्ति का निर्माण कराकर तांबे के पात्रों को गेहूं या चावल से भर दे और वह पात्र भक्तिपूर्वक देवताओं को समर्पित करके मूर्ति सहित उसे ब्राह्मणों को दान कर दे। ब्राह्मण इस प्रकार व्रत का पालन करने पर वह मनुष्य उदित हुए साक्षात सूर्य के समान इस पृथ्वी पर दूसरे एवं दुर्दश हो जाता है। इस लोक में श्रेष्ठ कामनाओं का उपयोग करके अंत में वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को श्रेष्ठ दिव्य श्वेत एवं सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करे। फूलों से चंदोवा बनाकर सुंदर पुष्पों में आभूषणों से उनका श्रृंगार करे। फिर धूप दीप नाना प्रकार के नैवेद्य और आरती आदि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम करे। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके मनुष्य रोग से रहित तथा धन धान्य से संपन्न हो निश्चय 100 वर्षों तक जीवित रहता है। शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथियों में जो विधान बताया गया वह विधिज्ञ पुरुषों को कृष्ण पक्ष की द्वितीया में करना चाहिए। प्रत्येक महीनों में
रूप धारण करने वाले अग्निदेव की द्वितीय तिथियों में पूजित होते हैं। इसमें भी पूर्ववर्त ब्रह्मचर्य का आदि का पालन आवश्यक है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।